स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और अगला मेरा स्टॉक जो था वो आशीष की टीम में था, तो मैंने उसको रिप्लेस किया। और जो इसकी जगह स्टॉक था वो बहुत अच्छा टीम में है आशीष की। मैं जब वो टिप्पणी करेंगे तो इशारा करूँगा। बट मेरा स्टॉक है वोल्टास, जो मैंने रिप्लेस किया है। बट वोल्टास भी अप्रोप्रिएट था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। कल कैपिटल गुड्स की अगर आप पूरी श्रृंखला को देखें, कैपिटल गुड्स वाइट गुड को, तो सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग कल इसमें थी। 1% वाई शेड हुआ अ क्लोज अबव 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये पैटर्न एक राउंडिंग बॉटम में भी कन्वर्ट हो चुकी है, जिसका नेकलाइन ब्रीच होगा करीब 1450 के ऊपर। पैटर्न अच्छा है। टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ या फिर जिस जोन तक जा सकता है वहाँ पे फॉलिंग 100 और 200 प्लेस है 1510 पर। नजर रखिएगा, याद रखिएगा स्ट्रेंथ के लिए आपको एटलीस्ट 1390 को होल्ड करना पड़ेगा। मैं ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ। और रही बात अगले स्टॉक की, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड क्लोज टू ए ड्रीम ब्रेकआउट। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है 2010। कल हालांकि थोड़ी सी अगर आप देखें शुरू में डिप था, लेकिन बाद में रिकवर हो गया। 2010 के ऊपर कोटक का एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। आशीष ओके, अगले स्टॉक से जाऊं उससे पहले वीरू, जो टॉपिक छेड़ दिया था उस पर लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। वैभव डंग साहब कह रहे हैं आई थिंक इट शुड बी रेड एज बिरला पुण्य, जैसे गुड डीड में होता है, जैसे पाप पुण्य में होता है। दूसरे मृणाल मोहंती साहब कह रहे हैं बिरला पुण्य दरअसल कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। पुण्य मीन्स क्लीनलीनेस, फॉर्चून एंड वेल्थ। ये पूना के हेरिटेज को इको करने के लिए हिस्टोरिक नेम को चुना गया है। पुण्य नगरी कहा जाता था पूना को, तो शायद ये रीजन। दोनों आंसर, अब मृणाल जी का भी आंसर इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी गेस्ट कॉर्ड से बोला है जरा पूछो आदित्य बिरला रियल एस्टेट कोई मैनेजमेंट का उठाए फोन तो एक बार जरा चेक कर ले नाम है क्या, जब इस बात टॉपिक छिड़ी गया है तो। खैर वो आंसर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। अगले दो स्टॉक जो हैं जो रडार पे रखने हैं, उसमें एक तो शिल्पा मेडिकेयर। हालांकि कल भी यूएसएफडी की खबर पे अपन ने टीम में रखा था, बहुत ज्यादा मोमेंटम, हाँ हरे में बंद हुआ लेकिन फीका था एकदम, ये ध्यान रखिएगा। फिर रडार पे है क्योंकि इसने स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी के साथ इसकी होली ओन सब्सिडी शिल्पा बायोलॉजिकल्स ने एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन करी है न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी के लिए। अच्छी खबर, ग्रीन कर दिया। एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल फोकस में है। मोमेंटम चार्ज इस समय बैंक्स और फाइनेंशियल लीड करते हुए। कल ये पस था, बाकी मोमेंटम अच्छा था। ये रडार पे रखिए, दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग मेजर्स को रडार पे रखेंगे। एचडीएफसी बैंक इन ग्रीन कर दिया। वीरू अपने अगले दो हो गए भाई साहब। जी हाँ, तो अब मेरे लास्ट दो हैं आशीष। और एक स्टॉक वो टीम में मेरी कल भी था और वो था एसआरएफ। क्या स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है इसने, जरा एसआरएफ को देखिएगा। कल एसआरएफ ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ और यकीनन लीडरशिप केमिकल्स की किसी स्टॉक पे है तो वह है एसआरएफ पर। 3% OI बिल्डअप, एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम, ए मल्टी ईयर फ्लैग, अब रेक्टेंगल ब्रेकआउट, क्या नहीं है इसमें, सब कुछ है। अब बात आती है कि अगर आपके ग्रिप में ये, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल है दैट्स गुड, अगर ट्रेड आपके ग्रिप में है दैट्स गुड। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है इसका करीब अब 2950 2930 के आसपास। अब अगर ये सस्टेन का हायर लेवल्स पे, तो इस चैनल के ब्रेकआउट की टिप्पणी मैं करूंगा नहीं कितनी आएगी, लेकिन अगर आपके ग्रिप में है ये तो प्लीज़ प्ले ऑन। और उसके बाद आरईसी लास्ट, अगेन पीएसयूज में, इससे पहले मैंने कोल को मार्क किया था। आरईसी पीएफसी दोनों कॉम्बिनेशंस पे आप नजर रख सकते हैं, लेकिन मेरे को स्टॉक पिक करना है एक, तो आरईसी क्लोज अबाउट 1020 और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, और इसमें कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। और अगला अगर आप देखें जो जोन, जो सप्लाई जोन है, वो आता है करीब 431 के आसपास। आशीष बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को ग्रीन करा। वो जो बजाज फिनसर्व की डील थी, बजाज फिनसर्व को इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं, कुछ तो सुगबगाहट थी स्टॉक में, गजब स्ट्रेंथ। रिसर्च टीम बता रही थी मुझे कि उनके पास जो डेटा है 10 साल में सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप बजाज फिनसर्व में ऑलरेडी खड़ा हुआ था। तो देखते हैं वो स्टॉक कैसे अब बिहेव करता है। लेकिन इस, हालांकि ये ट्रेडिंग वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको सिर्फ ग्रीन रख रहा हूं इस डील के एवज में। और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को लाल रखा है। वो आईपीओ का लॉक इन खुल रहा है, कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि लॉक इन खुल गया तो सब माल छोड़ने आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अपन रडार पे रखेंगे क्योंकि सप्लाई आने का डर हो सकता है। 2.28 करोड़ शेयर्स फ्री अप होंगे आज ट्रेडिंग के लिए, और स्टॉक वैसे ही बहुत पिट रहा है।
थोड़ा सा देखते हैं रडार पे, इसको लाल लेके चलते हैं आज के सेशन के लिए, उस आईपीओ लॉक इन खुलने के चलते। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।